नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। गुजरात के चुनावी दंगल में अब सिर्फ 10 दिन शेष है। ऐसे में सियासी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रचार धुआंधार हो रहा है। हालांकि मतदाताओं को कौन कितना खींच पा रहा है, किसके वादों पर उन्हें ज़्यादा एतबार है, इस बारे में फिलहाल कुछ भी कहना मुश्किल है। वैसे बीजेपी और आप के बाद अब कांग्रेस भी गुजरात के इलेक्शन में पूरी तरह से एक्शन मोड में दिख रही है। दरअसल गुजरात के रण में राहुल गांधी भी उतर गए हैं। जी हां, इस साल 7 सितंबर से लगातार भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त राहुल गांधी ने अब गुजरात चुनाव प्रचार के लिए भी समय निकाला है। भारत जोड़ो यात्रा से 2 दिन का ब्रेक लेकर राहुल गुजरात के दौरे पर हैं और वह यहां जमकर प्रचार कर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की कवायद में जुट गए हैं। हालांकि रण में राहुल के होने से कांग्रेस को कितनी मजबूती मिलेगी, क्या हाथ इतना मजबूत होगा कि वो बीजेपी को टक्कर दे पाएगा। वहीं पिछले कुछ समय में इस तरह की जो बातें उठ रही हैं कि वर्तमान में आम आदमी पार्टी गुजरात में कांग्रेस से ज़्यादा ताकतवर है, क्या इस तरह की बातों पर भी विराम लगेगा या नहीं। जनता मांगे जवाब में चर्चा इसी को लेकर होगी। आज के मुद्दे रण में राहुल और बदलेगा माहौल में। तो गुजरात विधानसभा चुनाव में कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। ऐसे में जीत हासिल करने के लिए कोई भी नेता कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। सभी दिग्गज मैदान में उतरकर अपनी अपनी पार्टी के लिए माहौल बना रहे हैं। बीजेपी को कामयाबी दिलाने के लिए जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी को जीत दिलाने के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जनता के बीच लगातार पहुंच रहे हैं। वहीं अब कांग्रेस ने भी अपने अभियान को तेज कर दिया है। जी हां, नरेंद्र मोदी की रैलियों और अरविंद केजरीवाल के रोड शो के बीच राहुल गांधी की गुजरात के रण में एंट्री हो गई है। हालांकि ये एंट्री कितनी दमदार है, राहुल की एंट्री से कांग्रेस का वोट बैंक कितना बढ़ेगा, इस पर सवाल ही सवाल है। दरअसल गुजरात में 2 चरणों में मतदान होना है। पहले चरण की वोटिंग 1 दिसंबर को होगी, जबकि दूसरे चरण का मतदान 5 दिसंबर को होगा और फिर 8 दिसंबर को नतीजे घोषित होंगे, जो ये बताएंगे कि गुजरात की गद्दी पर अब की बार कौन काबिज होगा। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद राहुल गांधी पहली बार गुजरात पहुंचे हैं। उन्होंने गुजरात के रण में पहले दिन सूरत और राजकोट में हुंकार भरी। इधर पीएम मोदी ने सोमवार को गुजरात दौरे के तीसरे दिन सुरेंद्रनगर, जंबूसर और नवसारी में जनसभा कर बीजेपी के लिए माहौल बनाया। वहीं अरविंद केजरीवाल पाटीदारों का गढ़ माने जाने वाले अमरेली में रोड शो कर सख्त प्रदर्शन किया। आपकी ओर से पंजाब के सीएम भगवंत मान भी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। देखा जाए तो हर दल का प्रचार जोरदार है, लेकिन मतदाता किसका उद्धार करेंगे, असल रोमांच इसे लेकर है। तो चलिए इस पे हम चर्चा करते हैं, जिसके लिए हमारे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं। जनता मांगे जवाब आज के मुद्दे रण में राहुल में बदलेगा माहौल पर चर्चा करने के लिए उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रांतीय उपाध्यक्ष डॉक्टर श्याम प्रकाश द्विवेदी जी हैं। गुजरात से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ पांचाल जी हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस से पार्टी प्रवक्ता मिथुन अहिरवार जी हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक के अग्निहोत्री जी और स्वदेश न्यूज के एसोसिएटेड मुक्ता पाठक। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। द्विवेदी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी तिवारी जी, बताएं। लेकिन हमारी आवाज गूंज रही जो मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। जी राहुल जी आ गए हैं। अब उन्होंने यात्रा छोड़ करके वहां पहुंच गए हैं और निश्चित तौर पे जिस तरह से उनकी यात्रा को सफलता मिल रही है, तो गुजरात में जो रोड शो करने जा रहे हैं या सभा करने जा रहे हैं, उससे काफी कुछ माहौल बदल जाएगा। देखिए तिवारी जी, मैं आपसे मीडिया के माध्यम से बता जी, तो आपके राहुल जी जिस तरह से देश जोड़ो आंदोलन के लिए निकले हुए हैं, मैं आपसे बोलना चाहता हूं, देश जुड़ चुका है। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और गुजरात में अब चुनाव हो रहा है। चुनाव जनता के ऊपर किए गए वादे, जनता के किए गए दुख दर्द पे सहभागिता और जनता के साथ आपने विधायक बनने के बाद क्या किया, तो भारतीय जनता पार्टी का विकास के नाम पे जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं। और बताना चाहता हूं,
जनता के अंदर बहुत अच्छा समर्थन भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को लेके है। और मैं बताना चाहता हूं, राहुल जी भारत छोड़ो आंदोलन छोड़ के पहुंच रहे हैं गुजरात, अच्छी बात है। अपनी पार्टी के लिए वो चुनाव प्रचार में जमीनी स्तर पर उतरे, अच्छी बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक एक गुजरात के एक एक जनता के साथ उनके हर दुख दर्द में साथ में लेकर काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने कामों पे, अपने विकास पे, अपने किए गए कार्यों पे वोट की बात करें गुजरात में। देखिए, विकास के मॉडल की अगर बात करते हैं, अगर आपको 5 बड़े शहर सूरत, अहमदाबाद, बड़ोदरा, बांसकाठा और राजकोट अगर साथ नहीं देते तो आप सरकार ही नहीं बना पाते। आप उन 99 सीटें जो आपकी मिली उसमें 48 सीटें इन 5 शहरों से मिल गई और 7 सीटों में आपका खाता भी नहीं खुला था। बताना चाहता हूँ 7 सीटों में 7 जिलों में आपका खाता भी नहीं खुला था। जी, खाता नहीं खुला था। ये कभी कभी होता है चुनाव में, लेकिन आने वाला समय जो गुजरात का जो चुनाव हो रहा है जी, वो गुजरात का चुनाव गुजरात मॉडल के तौर पे हो रहा है। आज के केजरीवाल जो दिल्ली के मॉडल की बात करते हैं और गुजरात में दिल्ली मॉडल की बात करते हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ माननीय मोदी जी के द्वारा 2014 में गुजरात मॉडल पूरे देश में लाया गया और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बाद आज विश्व पटल पे माननीय मोदी जी और भारत का नाम चल। विश्व की बात बाद में करेंगे द्विवेदी जी, पहले गुजरात की कर लेते हैं। खैर, हम गुजरात की बात तिवारी जी मैंने कह लिया कि हम लोगों ने अपने विकास के नाम से सबका साथ सबका विकास, जिस तरह से हम लोगों ने स्लोगन दिया था, जिस तरह जनता के साथ हम लोगों ने कार्य किया है, उसके दुख सुख में खड़े हुए हैं, उनके कार्यों के लिए खड़े हुए हैं, उसी को हम लोग गुजरात में वोट मांगेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर और गुजरात के एक सदस्यों के ऊपर कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात में आने वाले सरकार बनाएगी। बिल्कुल बनाएगी। 2003 से लगातार घटते जा रहे हैं। पिछली बार सबसे कम में आ गए थे 99 में, 125 से घटते 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 99 सीटों पे आ गए। चुनाव का है, उसके बाद रिजल्ट देख लीजिएगा। जी, मिथुन जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी नमस्कार, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ बिल्कुल मिल रही है। मिथुन जी, जहां पिछली बार 2017 के चुनाव में राहुल जी ने ताबड़तोड़ रैलियां की थी, मंदिर भी गए, मस्जिद भी गए, जनेऊ भी पहनी, वहीं इस बार सिर्फ 2 सभा कर देने से क्या भी फर्क पड़ जाएगा? जब ताबड़तोड़ रैलियां की, प्रचार किया, तब आप 79 सीटों पे सिमट के रह गए थे। इस बार तो आम आदमी पार्टी भी आपको तोड़ रही है। देखिए त्रिपाठी साहब, जितने भी फैक्टर्स हैं पिछले चुनाव में भी थे, वो आम आदमी पार्टी जो आज ये कह रही है कि कांग्रेस को हरा के हम विपक्ष बन जाएंगे जी, उस आम आदमी पार्टी के 2017 में 25,000 वोट भी नहीं आए थे और 2017 में तो अरविंद केजरीवाल दूसरी बार मुख्यमंत्री बन ही चुके थे। तो ऐसा कौन सा विकास का मॉडल इन्होंने तब वहां बता दिया था जो जनता ने इनको खारिज कर दिया? 1% वोट लेकर के आए नहीं थे। तो बात दरअसल ये है कि वो मोरबी जिसमें 140 साल पुराना पुल भारतीय जनता पार्टी की मरम्मत के बाद ताश के पत्तों की तरह गिर जाता है, जिस गुजरात में कुपोषण एक बड़ी समस्या है, जिस गुजरात में किसानों की आय में कोई बढ़ोतरी ये लोग कर नहीं सके हैं, उस गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की जो पिछला जो परफॉर्मेंस था उसमें 2012 में जहां 115 सीटें थी तो नरेंद्र मोदी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद वो 99 के फेर में फंस गए थे। और इस बार जो प्रधानमंत्री बनने के बाद हाँ माफ कीजिए, प्रधानमंत्री बनने के बाद 99 के फेर में फंस गए थे जी। तो उस भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसका आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए कि कोई भी जो सरकार का कार्यकाल होता है, चाहे वो 12 से 17 का हो, चाहे वो 17 के बाद 17 से 22 का हो, एक मुख्यमंत्री इनका नहीं है जो कि 5 साल का कार्यकाल उस ड्यूरेशन में पूरा कर पाया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने अभी फिर से अपने पूरे के पूरे भ्रष्ट मंत्रिमंडल को हटा दिया है, क्योंकि इनका मानना है, क्योंकि इनका द्विवेदी साहब रुक जाइए, आप कहना चाह रहे होंगे विजय रूपाणी जी 5 साल रहे हैं, मैं आपको बता दूं वो 2017 के पहले एक दो साल कुछ रहे थे और उसके बाद मतलब जो आपके 12 से 17 का कार्यकाल था उसमें 5 साल आपका सीएम नहीं रहा और 17 से 22 तक आपका 5 साल सीएम नहीं रहा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। चलिए, तो वहां मतलब पीएम नरेंद्र मोदी जी का चेहरा चलता है मिथुन जी।
नहीं, नरेंद्र मोदी जी का मतलब भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए ना कि ये फेडरल स्ट्रक्चर में यकीन नहीं करते हैं। और अगर नरेंद्र मोदी जी की बात चल रही थी तो वो नरेंद्र मोदी जी की बात विजय रूपाणी नहीं मान रहे थे जो उनको हटा दिया, फिर उनकी बात जो भूपेंद्र पटेल हैं वो नहीं मान रहे क्या, फिर आनंदी पटेल उनकी बात नहीं मान रही थी क्या, जो उनको हटाते जा रहे हैं, तो हटा क्यों रहे अगर नरेंद्र मोदी जी की बात मान रहे हैं? ये उनका बात इंटरनल मामला है। आप तो अपनी नहीं, बात करिए। आपने कहा कि नहीं, आम आदमी पार्टी बोल रही मैं विपक्ष में बैठ जाऊंगी, माने आप कांग्रेस विपक्ष में बैठेगी? नहीं, बीजेपी विपक्ष में बैठेगी और आम आदमी पार्टी फिर द्विवेदी जी मैं आपके पास आऊंगा तब बोलिएगा, आपको पूरा समय देंगे हम इसके बाद भी। जी आम आदमी पार्टी से आगे एनसीपी और बहुजन समाज पार्टियां जैसी पार्टी आगे थी, वही स्थिति होने वाली है। केवल ये प्रचार प्रसार के दम पे आगे आने की बात कर रहे हैं। तो आम आदमी बता देना ऐसा कौन सा काम है मतलब जो अरविंद केजरीवाल नहीं कर पाए और भगवंत मान के आने के बाद आपने कर दिया, जिस आधार पे आप जीत की बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल में वो करिश्मा नहीं है ना, मतलब ये मान रहे हैं फिर आप। तो बात दरअसल ये है कि वो भारतीय जनता पार्टी जिसके हर विभाग में जमकर के घोटाला हुआ, जिसकी वजह से पूरे के पूरे मंत्रिमंडल को भाजपा को हटाना पड़ा है, जिसके मुख्यमंत्री पर नरेंद्र मोदी जी भरोसा नहीं करते, जिसके मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात को सुनकर के नकार देते हैं, ये उनकी डबल। भूपेंद्र पटेल जी फिर से एक प्रोजेक्ट किए गए हैं साहब। भूपेंद्र पटेल जी को नरेंद्र मोदी जी ने ही बनाया है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने तो आनंदी बेन को भी बनाया था, फिर उन्होंने विजय रूपाणी को भी बनाया था, फिर उन्होंने भूपेंद्र पटेल को बना दिया। आपका क्या कहना है कि वो मुख्यमंत्री बदले ही नहीं, जिसको बना दिया वही रहा है? देखिए, मुख्यमंत्री एक ड्यूरेशन के लिए 5 साल के कार्यकाल के लिए आता है, और अगर आप बदल रहे हैं तो उसके बदलने का कारण तो बताइए। क्या मोरबी की घटना के बाद मुख्यमंत्री नहीं बदलना था आपको? क्या आनंदीबेन पटेल को खराब परफॉर्मेंस की वजह से नहीं बदला गया? आप हमारे सवालों का उत्तर नहीं दे रहे हैं मिथुन जी। एक तो मैंने आप सवाल किया कि राहुल जी ने ताबड़तोड़ प्रचार किया था 17 में, तब 79 सीटों पर पहुंचे थे। इस बार मात्र 2 सभा कर लेने से क्या फर्क पड़ जाएगा? एक और इस बार आपके वोट काटने के लिए आम आदमी पार्टी भी है सामने, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई। देखिए, पिछले मैंने जैसा कि जिक्र किया, आपके प्रश्न के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा मैं पहले एड्रेस कर देता हूं कि 2017 में भी आम आदमी पार्टी थी, लेकिन वो लोग कुछ नहीं कर पाए। उनकी सरकार तब भी थी, दिल्ली का मॉडल तब भी था, फ्री बिजली तब भी थी, फ्री पानी तब भी था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच मुख्य मुकाबला हुआ था। आम आदमी पार्टी की गिनती भी नहीं थी। दूसरा प्रश्न आपका राहुल जी को लेकर के, तो जिस देश में नफरत की राजनीति चल रही है, पूरे देश में ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि जात, धर्म, लिंग, क्षेत्र, भाषा, इस सब के आधार पर लोगों को बांटा जा रहा है। तो राहुल जी एक बड़े अभियान में जुटे हुए हैं। उन्होंने साफ कहा कि मैं किसी भी राजनीतिक यात्रा को नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्योंकि कार्यकर्ताओं की ये मांग है, हमारे वे पूर्व अध्यक्ष हैं, एक लोकप्रिय कार्यकर्ता वे हैं, इस कारण उनकी मांग आने पर उनकी कुछ सभाएं शेड्यूल की गई हैं। जाहिर सी बात है, उनका जो रोजाना 25 किलोमीटर चलने का शेड्यूल है, उसमें वो जो रेस्ट के जो 2 दिन होते हैं, उसमें से ये समय निकाल करके आ रहे हैं। और हमारा गुजरात का जो स्टेट यूनिट है वो इतना सक्षम है, हमारा जो किया हुआ काम है, जो हमारा मैनिफेस्टो है, हमने वहां बात की है कि हम 500 रुपए में जनता को सिलेंडर देंगे, 3 लाख रुपए तक का किसानों का कर्जा माफ करेंगे, 3,000 रुपए तक का युवाओं को भत्ता देंगे, 2,000 की पेंशन देंगे, 10 लाख की सरकारी नौकरी, 300 यूनिट की बिजली, और किसानों को जो एमएसपी है उसको देने के लिए एक कमेटी गठित करेंगे। जिन लोगों की कोविड के समय मृत्यु हुई, उनके परिवार वालों को हम लोग जो है वो नौकरी देंगे, जनता मेडिकल स्टोर्स खोलेंगे। गुजरात में ये सब मुद्दा चलेगा? जी त्रिपाठी जी, एक बार रिपीट। गुजरात में ये सारे मुद्दे चलेंगे जो आप गिना रहे हैं? नहीं, ये एक आज की बदलती हुई राजनीति और बदलती हुई जरूरतों के हिसाब से हमने एक मैनिफेस्टो बनाया है, और आने वाले समय में काफी सारे राज्यों में, मध्य प्रदेश में भी इस तरीके की कुछ घोषणाएं आपको मिलेंगी। हालांकि मध्य प्रदेश में हम ये कर चुके हैं, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली हमने दी है, मध्य प्रदेश में कर्जा माफ किया है, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता हमने दिया है, सरकारी नौकरियां निकाली, पेंशन की राशि कर्जा आधा अधूरा माफ किया। 10 दिन में मुख्यमंत्री बदलना था आपको, अगर नहीं माफ करते तो। नहीं, 10 दिन में उसका आदेश निकला है, 10 दिन में हमने आदेश निकाला। और माफ हुआ या आदेश से? आदेश दिखा के किसान क्या फिर से लोन पा सकता था कहीं सहकारी बैंकों में?
देखिए त्रिपाठी साहब, ये हमारा वादा था 10 दिन में हम कर्जा माफ करेंगे, और कर्जा जो माफ होता है वो सिग्नेचर से ही होता है, तो वो साइन कर दिया गया। उसके बाद जो प्रोसेस है उसमें साला को मध्य प्रदेश की विधानसभा में माना गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माना कि 27 लाख किसानों का हमने कर्जा माफ किया है। तो भारतीय जनता पार्टी तो ये कह के गई थी कि हम लोग, इन लोगों ने वादा पूरा नहीं किया, तो फिर भाजपा को करना था। उन्होंने तो वो वादा किया नहीं, और जनता का कर्जा माफ करने वाली सरकार भी इन्होंने छीन ली। तो इस सब को लेकर के हमारा किया हुआ काम जो है जनता के सामने है। भारतीय जनता पार्टी की गुजरात में अगर 50 सीटें भी आ गई तो बड़ी बात होगी। चलिए, तो किसकी आम आदमी पार्टी की बता दीजिए कितनी आएगी? आम आदमी पार्टी की एक सीट भी आ जाएगी तो उनके लिए जश्न का माहौल होना चाहिए। चलिए, पराग जी सुन लिया आपने कांग्रेस प्रवक्ता को? आपकी आवाज सही ढंग से पराग जी नहीं आ पा रही। हाँ पराग जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? लेकिन आपकी नहीं आ पा रही है। अभी परिणाम नहीं आए फिर भी नहीं आ पा रही। पराग जी, आप स्पीकर पे आपने अपने मोबाइल को रख रखा है, स्पीकर से हटा के माइक में ले लीजिए। चलिए, हमारे साथ अग्निहोत्री, मैं आता हूं पराग जी आपके पास, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो। अग्निहोत्री जी, देखिए अभी हालांकि माहौल क्या है क्या नहीं, लेकिन एक माहौल जरूर है कि वहाँ ट्रायंगुलर फाइट की दम भरी जा रही है कि ट्रायंगुलर फाइट हो सकती है। बीजेपी कांग्रेस पहले द्विदलीय प्रणाली थी वहाँ पे, अब हमें लगता है 3 दलों की प्रथा वहाँ पहुँच जाएगी। अब कितना है आम आदमी पार्टी का दम, ये अलग बात है। लेकिन आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी की उपस्थिति से बीजेपी को नुकसान होगा या कांग्रेस को नुकसान होगा? मुझे तो लगता है त्रिपाठी जी की आम आदमी पार्टी की इस बार उपस्थिति से जिस धमाकेदार उपस्थिति उसने दर्ज करा रही है जी, नुकसान तो कांग्रेस को होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जितने विपक्षी वोट हैं वो इन 2 पार्टियों में बढ़ जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है जी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में। जी, 2017 में जो स्थिति थी आम आदमी पार्टी की, उससे बहुत बेहतर स्थिति इस समय है। उनका प्रचार प्रसार और जो सोशल मीडिया पे जो उनका बहुत ज़्यादा जोर है और काफ़ी अच्छा काम उसमें चल रहा है जी। तो उसकी वजह से ये जो विपक्ष के जो वोट हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वहाँ पर पड़ते हैं, अब तक कांग्रेस को मिलते आ रहे थे, लेकिन अब स्थिति है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों के बीच में बढ़ जाएंगे जी। तो इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा जी। लेकिन देखिए 2017 में जो स्थिति थी, जब 99 सीट बीजेपी को मिली, तब बहुत बड़ी चुनौती थी पाटीदार आंदोलन। पाटीदार आंदोलन का बड़ा चेहरा हार्दिक पटेल इस समय भारतीय जनता पार्टी में है जी। दूसरा उस समय विरोध का जो बड़ा चेहरा था अल्पेश ठाकुर जी, वो भी भारतीय जनता पार्टी में है जी। और तीसरा जो जिग्नेश मेवाणी जो पिछड़ा वर्ग के बहुत बड़ा चेहरा थे, वो इस समय जेल में है जी। तो जो विरोध जो उस समय 2017 में जो बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ था, उसकी वजह उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा था। इस बार वो आंदोलन नहीं है और उस आंदोलन के जितने बड़े नेता हैं वे सब भारतीय जनता पार्टी में हैं, तो निश्चित रूप से इसका फ़ायदा उनको मिलना चाहिए। और जहाँ तक बात राहुल गांधी जी की है, तो 7 सितंबर से जो उनकी भारत जोड़ो यात्रा जो शुरू हुई, तो वो हिमाचल के चुनाव में नहीं पहुँचे। ये बात अलग है कि प्रियंका गांधी जी वहाँ पहुँची थी और उन्होंने चुनाव प्रचार किया, लेकिन राहुल गांधी की अपनी एक उपस्थिति का मतलब होता है, तो वो हिमाचल नहीं गए और अभी भी गए तो केवल 2 चुनावी सभाएं वो करेंगे वहाँ पर। तो 2017 में जितना धुआंधार प्रचार किया था राहुल गांधी जी ने और उसका परिणाम 77 सीटों से उनको मिला था, तो इस बार इतना कम प्रचार कर रहे हैं तो उसका क्या परिणाम होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बहुत ज़्यादा असर होगा ऐसा मुझे लगता नहीं, क्योंकि जिस तरह के भाषण रटे रटाए जो अभी तक बोलते आ रहे हैं वो भारत जोड़ो यात्रा में, उसी तरह का भाषण उन्होंने अभी सूरत में दिया है जी। तो बहुत ज़्यादा असर होगा ऐसा मुझे लगता नहीं। फिर भी देखना होगा कि 1 और 5 तारीख को वहाँ की जनता दिसंबर में क्या फैसला करती है और किसको चुन के लाती है सामने। जी जी। मुक्ता जी, क्या लगता है राहुल जी की 2 सभाएं मात्र से गुजरात की फिजा बदल जाएगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी इस बार जो हम देख रहे हैं गुजरात का चुनाव, जैसा कि कह भी रहे हैं सब, जो है वो ऐसा लग रहा है कि
दो लोगों के बीच में हो गया है, एक तो बीजेपी और दूसरा आम आदमी पार्टी। देखिए, बीजेपी जब पहली बार सत्ता में आई थी, पहली बार का मतलब है जब कांग्रेस को उसने केंद्र से, कांग्रेस की सरकार को जब हटाया था, तो उस समय आप याद कीजिए बीजेपी ने भी कितना प्रचार प्रसार किया था, बहुत किया था, और उसका कहीं ना कहीं उसको फायदा हुआ था। और लगातार हम देख रहे हैं कि उसी प्रचार प्रसार लगातार बीजेपी वैसे ही कर रही है। और इस बार जो गुजरात में देख रहे हैं, आम आदमी उसी पैटर्न पे जा रही है, प्रचार प्रसार जिस हिसाब से हो रहा है, एक माहौल जो बनाने की कोशिश हो रही। अब इसका फायदा होता है नहीं होता है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन वो कोशिश तो पूरी कर रही है, आम आदमी पार्टी कर रही है, और कांग्रेस कहीं ना कहीं इसमें पीछे नजर आ रही है। और राहुल गांधी की जहां तक बात है, राहुल गांधी का जो अगर उसको इस तरह से देखें तो उनका इस वक्त का एजेंडा, इस वक्त उनका फोकस ही बिल्कुल अलग है जी। उनका फोकस है भारत जोड़ो यात्रा, जिसका कि देखा जाए तो एक दूरगामी परिणाम जो है राहुल गांधी और कांग्रेस दोनों देख रही है उसका, इसीलिए पूरा का पूरा फोकस उस पे। इसीलिए राहुल गांधी हिमाचल में भी बहुत ज्यादा वो नहीं गए। अगर गुजरात भी वो जा रहे हैं तो 2 दिन के लिए 2 सभाएं, तो इसको ऐसे जो समझ आ रहा है वो यही आ रहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस, उनका जो फोकस इस वक्त है वो भारत जोड़ो यात्रा पे है, क्योंकि उनको लगता है कि इस यात्रा से आगे चल के कांग्रेस को बहुत लाभ होगा। इसीलिए हिमाचल भी नहीं, गुजरात भी नहीं, हिमाचल तो गए ही नहीं वो जी, और गुजरात जो 2 दिन जा रहे हैं उससे क्या बहुत ज्यादा उनका फोकस है ही नहीं जी। पंचाल साहब जी अग्निहोत्री जी, भारत जोड़ो यात्रा जो है वो कांग्रेस द्वारा आयोजित नहीं है जी, वो केवल राहुल गांधी जी द्वारा आयोजित है जी। पराग जी, मेरी आवाज आ रही? हाँ, आ रही है। मेरी आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही। हमने कहा बीच में आवाज दब गई, अभी चुनाव के लिए बहुत बाकी है। नहीं, बिल्कुल आवाज दबी नहीं है, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम था, बहुत सी आवाज अभी तो बाकी है। चलिए, बीजेपी दम भर रही है, वो सरकार बनाएगी। कांग्रेस के मिथुन जी बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी एक सिंगल सीट भी ले आए तो जश्न का माहौल आपके यहाँ होना चाहिए। अब आपको क्या लग रहा है? और दूसरा सवाल हमारा ये है कि आम आदमी पार्टी ठीक है, आप दिल्ली मॉडल बताएं वहाँ, लेकिन दिल्ली मॉडल शहर वाला मॉडल है, यानी आप शहरों तक सीमित हैं, गांव तक अभी आपकी पहुंच नहीं है, न ही गांव तक सोशल मीडिया भी उतना मजबूत हुआ है। इन स्थितियों में किस आधार पे आप दम भर रहे हैं कि आप गुजरात में सत्ता में काबिज होंगे? त्रिपाठी जी, मैं आपको बता दूं कि ये शहर और गांव वाला मामला है, ये बीजेपी और कांग्रेस ने मिलके इस बात को हवा में फैलाया हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आम आदमी पार्टी का मॉडल है वो सिर्फ शहर तक सीमित है, गांव तक नहीं है। हमारे पास आज की तारीख में भी 52,000 बूथ की कमेटियां हैं। हर गांव में और शहर में, हर जिले में, तहसील में प्रचार चल रहा है। और हम लोग प्रचार आखिरी 4 महीने से कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम 15 दिन के अभी प्रचार चालू कर दिया है। दूसरी बात, मुक्ता जी की बात मैं सुन रहा था, वो भी सही है बात कि जिस तरह 1985 में सबसे पहले कॉर्पोरेशन इलेक्शन में एक रथ निकाला था बीजेपी वालों ने, और हिंदुत्व के रोड मैप पे उन्होंने सत्ता को हासिल करने का प्रयास किया, और कई साल जाके उनको ये सफलता हासिल हुई। उसी तरह आम आदमी पार्टी जो है, लोगों के जो मुद्दे हैं, शिक्षा के, स्वास्थ्य के, बिजली के, पानी के, इन्हीं मुद्दों से हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, मिथुन जी वाली बात कि उन्होंने बोला कि 1 सीट भी आएगी। मिथुन जी, हमारे केजरीवाल जी जो संयोजक है, उन्होंने तो ऑन एयर भी लिख दिया है कि आपकी सिर्फ 5 सीट भी नहीं आएगी। किसकी 5 सीट नहीं आएगी? किसकी 5 सीट नहीं आएगी पांचाल जी? 5 सीट लिख के दिए हुए केजरीवाल जी ने, 5 सीट कांग्रेस की? हाँ, कांग्रेस की 5 सीट। क्या केजरीवाल जी अब ज्योतिष भी हो गए हैं, ज्योतिषी भी हो गए हैं क्या? नहीं सर, इसलिए है क्योंकि जो ताज परिसर में जो ये हुआ था कॉन्क्लेव जी, आज तक का, मैं वहीं था, सामने ही बैठा था, और जो एंकर थी उनकी, उन्होंने पूछा था कि केजरीवाल जी, जब दिल्ली में हमने आपसे पूछा कि कांग्रेस की कितनी सीट आई थी, तो और आपने जो लिख के दिया था वो आप सच पड़ गया, तो इस बार भी आप कुछ लिख के दे दो। तो वही आधार पे मैं भी बोल रहा हूँ कि वो जो कहते हैं वो बात सही नहीं पड़ती है। तो आप समझ लो कि
ऐसी बहुत सी सीटें हैं। देखिए, अगर बात सच 65 नहीं हुई, सीट- बात सच साबित नहीं हुई तो केजरीवाल जी झूठे पड़ जाएंगे। हाँ, झूठे पड़ जाएंगे ना, मैं कहा ना कर रहा हूँ। जी। और बात सच पड़ गई तो क्या होगा? तो मान कांग्रेस लेंगे का- हम कि अच्छे ज्योतिष हैं। नहीं सर, ये ऐसा नहीं है, कोई जी। ज्योतिष नहीं होता है, सभी पॉलिटिकल आकलन होता है, एनालिसिस होता है। और वो एनालिसिस इस बेस पे होता है कि हम भी पार्टी का एक सर्वे कराते रहते हैं ना, हमारे भी बंदे हर विधानसभा में घूमते रहते हैं, सर्वे करते हैं। जी एक्चुअली क्या है कि कांग्रेस में एक ऐसा माहौल होता है इलेक्शन को लेके जी कि वो लोग जो एसी की चैम्बर होती है उसमें बैठ के इलेक्शन लड़ते हैं, वो लोग जमीन में कभी जाते ही नहीं है। वो चैम्बर में बैठ के देखते हैं कि इसमें इतना पाटीदार वोट है, इतना ठाकुर वोट है, इतना ओबीसी वोट है, इतना एससी एसटी का वोट है, इतना मुस्लिम वोट है, इसमें से इतना वोट हमको मिल गया और हम जीत गए। जी 27 साल में से 15 साल में से यही चला रहे हैं लोग, और फिर भी जीत परिणाम जा भी रहे हैं यही ना, है। फिर भी तो जीत ही जा रहे हैं और स्पष्ट बहुमत नहीं, के साथ जी- जीत रहे हैं। मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, तो इस बार मामला ये है कि इतना भी मेहनत कांग्रेस वाले नहीं कर रहे हैं। उनके जो स्टार प्रचारक हैं वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनके जो प्रत्याशी है, जो विधानसभा में जो उम्मीदवार है, उनको पार्टी की तरफ से प्रचार के लिए और उसके लिए उतना पैसा भी वो लोग खर्च नहीं कर रहे हैं। तो और ये सब मामलों को मद्देनजर रखते हुए, और सामने आम आदमी पार्टी देखिए सब, आखिरी 4 महीने में हम लोग जो प्रचार कर रहे हैं, घर घर डोर टू डोर प्रचार किया हुआ है, जनसंवाद किया हुआ है, पोस्टर्स लगा रहे हैं हम, लोगों के बीच सबसे बड़ी बात जो होती है लोगों के बीच जाना सर, विधानसभा हो या कोई भी पंचाल इलेक्शन हो। साहब, और ये कांग्रेस चुनाव पार्टी प्रचार हो। से घर घर जा करके पोस्टर लगा करके क्या आप चुनाव जीत लेंगे? अगर यही आप मापक बना रहे हैं उसको, यही कि हम इस आधार पे जीत रहे हैं, तो आपसे बढ़िया प्रचार प्रसार स्टार प्रचारक सब बीजेपी में है, तो बीजेपी फिर से आ रही है मतलब? नहीं है सर, मैं त्रिपाठी सर, मैं आपको कहता हूँ कि बीजेपी में सिर्फ एक ही प्रचारक है, बीजेपी में सिर्फ एक ही आदमी है और वो है नरेंद्र मोदी जी। इतना बड़ा इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है गुजरात में, उसके बाद भी इन लोगों को सीएम बदलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ सबको पता है कि यहाँ के सीएम हो, यहाँ की जो मिनिस्ट्री हो, कैबिनेट, वो सिर्फ रबर स्टैंप होती है। जी गुजरात जो है वो हमेशा पीएम ऑफिस से ही चलता है, और इसीलिए हर बार इलेक्शन में नरेंद्र भाई को आके बोलना पड़ता है कि भाई आप इन लोगों को मत देखो, ये जो भी सीएम बनने वाला है, जो भी धारा सभ्य बनने वाला है, उसको मत देखो, आप मुझे देखो। ऐसा क्यों कहना पड़ता है? इतने साल के बाद भी ऐसा क्यों कहता पड़ रहा है नरेंद्र भाई को कि आप मुझे देखो, इन किसी को भी मत देखो? तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 साल के बाद अगर नरेंद्र भाई का कुछ तबियत इधर उधर हो गया, वो प्रचार में नहीं जा सके, तो ये पार्टी तो खत्म हो जाएगी। सही है कि नहीं? एक कैडर बेस्ड पार्टी है बीजेपी। नहीं, कैडर बेस्ड पार्टी नहीं, एक ही आदमी है सर, मैं वही बता रहा हूँ, कैडर तो है ही नहीं कहीं, एक ही आदमी से पूरी बीजेपी चलती है। फिर आरोप क्यों और लगाते हैं? फिर आरोप क्यों लगाते हैं कि बीजेपी नागपुर से चलती है? नहीं, आरोप आम आदमी पार्टी तो नहीं लगाती है सर, वो हम तो कहते हैं कि वो नरेंद्र भाई गुजरात के हैं, गुजरात में आए, कल तो वो कमलम में गए थे, कमलम में बैठ के उन्होंने सबके साथ मीटिंग की थी, सब कार्यकर्ताओं के साथ। हमने तो आज तक ऐसा नहीं देखा कि कोई भी प्रधानमंत्री या सीएम हो वो सीधा कार्यालय गया और कार्यालय के जितने भी बंदे उसके साथ मीटिंग करी हो, लेकिन उनको चलिए, आप कितनी सीटें, आप दूसरे नंबर पे किसको रखते हैं? बीजेपी को मैं मान लेता हूं कि आपकी सरकार बन रही है। अगर हम सत्ता में आने से कुछ सीट से पीछे रह जाते हैं तो हम लोग ओबियसली दूसरे नंबर पे, लेकिन कांग्रेस जो है ना इस बार, वो जो केजरीवाल जी ने कहा है ना 5 सीट है, उनकी सिर्फ 5 सीट आ रही है। जी चलिए मैं आपके पास फिर से आता हूं। द्विवेदी जी हमारे पास है। द्विवेदी जी, 2 सवाल हैं। अगर मैंने पहले भी किया था कि अगर 5 शहरों को आप छोड़ दें तो आप सत्ता में आधे में, मतलब आप 50 सीटों में भी 50 सीट पे सिमट के रह जाते, वहीं से आप सरकार बनाए। दूसरा, आपके एक मुख्यमंत्री, इस तरह से एक भाषा होती है उसमें, अगर
ये कहें कि नरेंद्र मोदी जी कल्प वृक्ष है, केजरीवाल जी बबूल है, राहुल गांधी खरपतवार है, ये भाषा अच्छी लगती है क्या एक मुख्यमंत्री को? नहीं, ये भाषा हमें अच्छी नहीं लगती है। ये उनका पर्सनल बयान हो सकता है जी लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ त्रिपाठी जी भाई साहब, जी देखिए ग्राउंड लेवल पे जब हम कोई काम करते हैं, किसी के लिए भी करते हैं, जी तो वो मैसेज ग्राउंड लेवल पे जाता है। आपके सामने कांग्रेस के जो वक्ता बैठे हैं, आप पार्टी के जो वक्ता बैठे हैं, उन्होंने एक दूसरे को कह दिया भाई, आम पार्टी के जो प्रवक्ता है उन्होंने कांग्रेस के लिए 5 सीट की बात की, तो कांग्रेस के जो प्रवक्ता है उन्होंने आप पार्टी के लिए 1 सीट की बात। जी कहने का तात्पर्य है ये लोग जब चुनाव होता है हम वही कहेंगे ना, जब बरसात होता है तो बरसात में किस तरह लोग निकलते हैं। यही आम आदमी की उपस्थिति ही द्विवेदी जी आपको बैतरणी नदी पार कराएगी। द्विवेदी जी, आम आदमी की उपस्थिति, आपने खुद ही कह दिया कि कांग्रेस बोल रही है कोई 1 सीट नहीं, वो बोल रहे हैं 5 सीट नहीं, तो यही आप इसी जो दोनों पर आम आदमी की उपस्थिति आपको बैतरणी नदी पार करा रही है चुनाव का। प्रवक्ताओं ने आप पार्टी को 1 सीट पाने के लिए बोला है और आप पार्टी के लोग कांग्रेस को 5। हमारा कहने का मतलब भारतीय जनता पार्टी मतलब 6 सीट टोटल गई, बाकी सारी आपकी। 176 सीट आप ले जाएंगे मतलब। देखिए वो तो जनता, गुजरात की जनता वोटिंग के दिन अपने पसंदीदा और जो उम्मीदवार होगा उसको अपना बहुमूल्य वोट देगा और जब वो खुलेगा जिसको मिलेगा। आप जानते हैं हमारा कहने का मतलब है, यही बात हो रही थी विलेज और अर्बन और विलेज जी, गांव और शहर की बात। भारतीय जनता पार्टी में माननीय मोदी जी हमारे अभिभावक हैं, देश के प्रधानमंत्री, और आपको मालूम होता है कि परिवार में छोटे बड़े का एक होता है सहयोग करने का। इस समय देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं, हमारे अभिभावक। भारतीय जनता पार्टी में नेता और कार्यकर्ताओं की कमी मैं आपको बताना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी एक बूथ 20 यूथ पे काम करती है। आप लोग कहाँ काम कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम है, अपने काम को ब्यौरा मैं आपके मीडिया के माध्यम से दे सकता हूँ। जी, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सब विकास के काम करती है जो धरातल पे दिखता नजर आ रहा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, चाहे आप देश को देख सकते हैं। जी, रही बात ग्राउंड लेवल पे काम करने की, तो आपको तिवारी मालूम है भारतीय जनता का बहुत पुराना वह बूथ 20 यूथ, यानी हमारा जो बूथ है जिससे हमारा वोटिंग पड़ता है, वहाँ पे हमारे बीच हमारे कार्यकर्ता जो युवा होते हैं वो उस यूथ को संभालते हैं, देखते हैं, सहयोग करते हैं दूसरे का, वोट पढ़ाने का काम करते हैं, वोट निकालने का काम करते हैं। ग्राउंड लेवल में काम करने से ही कुछ होता है, ऊपर हवाई करने से। देखिए द्विवेदी जी, ये 1 बूथ 20 यूथ, आधा पन्ना, पूरा पन्ना, ये सब आप लोगों ने तब किया था जब 3 राज्यों के चुनाव होने वाले थे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और तीनों जगह आप हार गए। देखिए हारने की बात दूसरी हो सकती, मैं बता रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड लेवल पर काम करती है। भारतीय जनता पार्टी सबके साथ सब विकास की बात करती है, ऊपर की बात हवाई बात नहीं करती है। जो भी काम करती भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड काम करती है। इसीलिए उत्तर प्रदेश अभी चुनाव हुआ है, आप देख सकते हैं। गुजरात का चुनाव होने वाला है, वो देख सकते हैं, उसका परिणाम आपके सामने है। 2019 में चुनाव हुआ, देश के दूसरी बात यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं। आपके सामने सारे रिजल्ट हैं और सारे ग्राउंड। देखिए द्विवेदी जी, एक आने वाला समय गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी। नहीं, एक चीज से मैं आपको आगाह करना चाह रहा हूं, हालांकि अतिरेक बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए आगाह करना चाह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी शहरों में आपने पूरा, अगर 2003 से अभी तक का देखें, उसके पहले का भी देखें, तो शहरों में आपकी पार्टी ने बहुत बेहतर परफॉर्मेंस दिया था। और आम आदमी पार्टी शहरों के वोट काट रही है, तो ये मत सोचिए कि सिर्फ कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रही, आपको भी नुकसान पहुंचा रही है, बीजेपी को भी। देखिए तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड पे सदैव खड़ी रहती है और ग्राउंड लेवल पे ही अपना रिपोर्टिंग करती है और काम करती है। जी, अगर मुझे कहीं लगेगा कहाँ मैं गलत हूँ तो वो हमारे अभिभावक लोग हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, बहुत है उस ग्राउंड को भरने के, क्योंकि हम लोग धरातल पे सदैव उतरे रहते हैं, काम करते हैं। और धरातल पे काम जब करने से, जब आप, एक कहावत है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है और बूंद बूंद से घड़ा खाली भी होता है।
तो जहां भी हमको लगा है कि हमारे साथ वो गलतियां हुई होंगी तो उसको सुधारने का काम किया गया है। लेकिन पिछला चुनाव का रिजल्ट आप देख सकते हैं और आने वाला चुनाव का जो रिजल्ट आने वाला है 1 और 5 को जो तहसील पड़ेगी, 8 को जो भी रिजल्ट आएगा उसका आपके सामने होगा। और मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, क्योंकि एक एक कार्यकर्ता जिस तरह से दिनों रात गुजरात की धरती पे काम कर रहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है भारतीय जनता पार्टी की आने वाली सरकार। चलिए, निश्चित तौर पे हर प्रवक्ता विश्वास करेगा ही। मिथुन जी मेरी आवाज आ रही? जी, आपकी आवाज में। देखिए, पिछली बार नोटबंदी को लेकर के खूब राहुल जी ने भी खूब भाषण दिया था। आप लोगों ने कहा कि नोटबंदी से व्यापारी परेशान हो गया पूरी तरह से। ऐसी स्थिति में सूरत में ये और अहमदाबाद जो व्यापारिक क्षेत्र हैं, बहुत स्थान है, वहाँ ये माना जा रहा था कि नोटबंदी के चलते व्यापारी जिस तरह से परेशान हुआ है वो अगेंस्ट जाएगा बीजेपी के। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उल्टा हो गया। सूरत की 16 सीटों में से मात्र 1 में आप जीते, 15 बीजेपी जीत गई। अहमदाबाद की 21 सीटों में से 15 बीजेपी जीत गई। तो नोटबंदी का मुद्दा राहुल जी ने भी जबरदस्त उठाया था कि लोग परेशान हो गए, ये आर्थिक आपातकाल है, इस तरह की बहुत सारी बातें आई थी। इन स्थितियों में आप शहरों में मजबूत जब तक नहीं होंगे तो सत्ता तक नहीं पहुंच पाएंगे। और शहरों में अभी भी स्थिति कांग्रेस की अच्छी नहीं है। और दूसरा, आम आदमी पार्टी आ ही गई है। त्रिपाठी साहब, आपके सबसे पहले प्रश्न से पूरा करूंगा अपने जवाब को कि आपने कहा कि नोटबंदी का एक मुद्दा था। यदि कोई विपक्ष ने मुद्दा उठाया है जी, और उस मुद्दे को उठाने के बाद जिस पार्टी के खिलाफ वो मुद्दा उठाया उसकी सरकार वापस आ जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मुद्दा खत्म हो गया। नोटबंदी में 100 लोगों की जान तो गई थी, ऐसा नहीं है। पंजाब के चुनाव से पहले अगर हमने मुद्दा उठाया तो 700 लोगों की, 700 किसानों की तो जान गई थी जी। और अगर यही तर्क है तो फिर 70 साल का आरोप भारतीय जनता पार्टी किस हिसाब से हम पे लगाती है? 70 साल से तो हमारी सरकार रही है, अगर उस हालांकि तथ्य वो भी नहीं है, 54 साल सरकार हमारी रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने फिर जो मुद्दे उठाए वो सारे के सारे मुद्दे झूठे थे, खराब थे, इस कारण जनता हमको चुनती रही है। तो ये हुई मुद्दों की बात। दूसरी बात ये है कि इस देश में इन्होंने एक बहुत बड़ा मॉडल सामने लाया था कि ये साहब ये डबल ट्रिपल इंजन की सरकार है। तो पूरे देश में आप देखिए क्या हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में नारियल से सड़क टूट जाती है, पूरे देश में चलने वाली जो एक ट्रेन है वंदे भारत ट्रेन, वो गाय से टकरा करके टूट जाती है। और गुजरात आते आते इनका जो 140 साल पुराना पुल है वो अजंता घड़ी बनाने वालों की मरम्मत करने के बाद से टूट जाता है और वो आरोपी फरार है। महंगाई के मामले में वही हालत कि पूरे देश में आज ऐसी ऐतिहासिक महंगाई है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा महंगा एलपीजी हम खरीद रहे हैं, चौथे नंबर का सबसे महंगा पेट्रोल हम खरीद रहे हैं, सबसे कम आय वर्ग वाले हमारे देश में हम गिने जाते हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का ये मॉडल तो सामने है, साथ ही साथ वो पार्टी जिसको कि आज त्रिकोणीय मुकाबले में बताया जा रहा है, कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि कांग्रेस है ही नहीं, मुकाबला जो है आम आदमी और बीजेपी के बीच में है। केजरीवाल जी ने लिख के दे दिया है 5 सीटें। उन्होंने गोवा में भी लिख के दिया था सर, क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में लिख के दिया था, मध्य प्रदेश में लिख के दिया था, वो कागज कहाँ हैं? उन कागजों को दिखाया जाना चाहिए कि वहां जो लिखा था। पंजाब में एकमात्र इनकी सरकार इसलिए आ पाई है क्योंकि पंजाब में लोकसभा चुनाव के समय से उनको समर्थन मिलना शुरू हुआ, 4 सांसद उनके आ गए थे। गुजरात में ऐसा हुआ था क्या? हमारे जो पराग पंचाल साहब बैठे हैं उनसे जरूर पूछिएगा, पिछले चुनाव में ये जो बिजली सड़क पानी की आप बात कर रहे हैं उसकी बात आपने 17 में भी की थी। तो कौन से ऐसा काम कर दिया था आपने कि जिसकी वजह से आपको केवल 24-25 हजार वोट ही मिल रहे थे? बात दरअसल ये है कि इस देश में कुछ पार्टियां धर्म की राजनीति करती हैं, वो धर्मवादी पार्टी होती हैं। कुछ पार्टियां जो समाज की राजनीति करती हैं वो समाजवादी पार्टी होती हैं। कुछ पार्टियां जो है मसाज की राजनीति करती हैं वो मसाजवादी पार्टियां होती हैं। तो ऐसी पार्टी एक आम आदमी पार्टी है। ये हमसे चेंबर और एसी की बात कर रहे थे, इनके तो 2 राज्यों के मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री दोनों जेल में हैं और एक मसाज भी करवा रहे हैं जेल में। तो ये इनका किया हुआ शासन है। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बड़ा मजबूत बताया जा रहा है साहब। इन्होंने पराग पंचाल साहब ने कहा कि साहब वो हमारी तो सरकार आएगी, लेकिन नहीं आई तो दूसरे नंबर पे होंगे। पराग पंचाल साहब से एक जवाब चाहूंगा। आपके आम आदमी पार्टी के सूरत से एक उम्मीदवार थे, उनका नाम है श्री कंचन जारीवाला। उन्होंने अपना नामांकन क्यों वापस ले लिया सर? आपकी पार्टी से टिकट मिलने के बाद वो चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाह रहे हैं? ऐसी खराब हालत आपकी क्यों है? आप ये बताइए कि जिस मुद्दे पर आप लेकर के गए थे पंजाब में क्या हालत है आपकी? रोजाना वहाँ टेररिज्म के इतने केसेस क्यों आ रहे हैं?
आप ये बताइए कि दिल्ली में आपने जो भ्रष्टाचार के आरोप आपके मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री सब पर आ रहे हैं, आपने बड़े आदर्श मानक स्थापित किए थे कि भ्रष्टाचार का आरोप लगते ही इस्तीफा दे देना चाहिए। तो आज जब इन सब आरोपों पर आपने तो अपने बच्चों की, अरविंद केजरीवाल ने अपने बच्चों की कसम खाई थी कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा। जो व्यक्ति अपने बच्चों की कसम तोड़ सकता है, वो जनता के साथ किए हुए वादे तोड़ने में कितना समय लगाएगा? भारतीय जनता पार्टी तो बेशर्मी से जुमले की बात कह देती है, साहब हमने तो जुमला दिया था। तो ऐसे समय में जनता को जरूरत महसूस हो रही है उस पार्टी की जिसने न केवल डिलीवर किया है, जिसने जो वादे किए उनको पूरा भी किया और हर मुद्दे पर अपनी राय मुखरता से रखी है, चाहे उसे नुकसान क्यों ना हो। पराग पांचाल से पूछ लीजिए बिल्किस बानो पर इनका क्या स्टैंड है, सीए एनआरसी पर क्या है, अगले विषय आरक्षण पर क्या है, ये हर मामले में कन्नी काट जाते हैं। लेकिन जब विकास की बात आती है तो भ्रष्टाचार का एक नया मानक स्थापित कर देते हैं और अपनी बोली बातों पर पलट जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाज और घोषणा। लेकिन मिथुन जी, आम आदमी पार्टी की आहट जहां होती, खतरे की घंटी कांग्रेस के लिए होती है। देखिए, दिल्ली कांग्रेस से छीनी, पंजाब कांग्रेस से छीनी। अब ऐसी स्थिति में अगर आप जहां हैं सरकार में या आपकी स्थिति मजबूत है, आम आदमी पार्टी आपको रिप्लेस कर रही है, इस बात को भी तो मानिए। देखिए, हमने हमेशा कहा आम आदमी पार्टी एक वोट कटुआ पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी की मदद करने आती है। आपकी इस डिबेट में हमारे जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने साफ कहा कि मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं। आपका कार्यक्रम यूट्यूब भी जाएगा, जो दर्शक 150 जुड़े हो रिवर्स करके देख लें। उन्होंने साफ कहा कि मैं यहाँ बीजेपी की बात करने नहीं आया हूं, मैं कांग्रेस की बात करने आया हूं। तो भारतीय जनता पार्टी चाहती कि सरकार भी उनकी हो और विपक्ष भी उनका हो। ऐसी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी फैसले का विरोध ना करे, चुपचाप उनकी बातों को सुनती रहे और जीतने में उनकी मदद करे। ऐसे दो पार्टियां, AIMIM और आम आदमी पार्टी, दोनों ए से शुरू होने वाली, बीजेपी ने अपनी बीप टीम के रूप में देश में छोड़ करके रखी है। नहीं तो बताइए कि कौन से, अभी हमारे साथी ने एक और बात बोली कि साहब पिछले 3-4 सालों से हम लोग प्रचार कर रहे हैं। तो साहब पिछले 5 साल से कहां थे आप, जब जनता की आवाज, जनता की हक की लड़ाई आपको लड़नी थी? पिछले 3-4 साल से क्यों प्रचार कर रहे हैं? तभी से आपको इन लड़ाइयों को लड़ना था। हम तो लगातार लड़ते आ रहे हैं। साथ ही साथ जो विश्लेषण किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर आ जाएगी, ये सरकार बनाई जाएगी, उन लोगों को तर्क भी रखने चाहिए कि ऐसा कौन सा काम अरविंद केजरीवाल ने 2017 तक नहीं किया था जो 2022 में कर दिया है। चलो, कोई भी पार्टी धीरे धीरे आती है मिथुन जी, और आम आदमी पार्टी, अब माने भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली पूरी अपनी बी टीम के लिए छोड़ रखी है, मतलब इसलिए सरकार में नहीं आ रही। इसीलिए देखिए, दिल्ली में हम कमजोर हुए, हमने तो इस बात को माना, लेकिन आम आदमी पार्टी का काम क्या है? जाकर के ऐसे इलाकों में काम करना जहां पर कांग्रेस मजबूत है। तो जहां इन्होंने पूरे देश में एक जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरवा दी हो, सरकार को हरवा दिया हो, सत्ता से बाहर कर दिया हो, ऐसा एक उदाहरण बता दें हमारे भारतीय जनता पार्टी। पराग जी से पूछ लेते हैं। पराग जी, आपकी लड़ाई कांग्रेस, माने अंतर्द्वंद आप दोनों लोगों के बीच में है, बीजेपी पतले रास्ते से निकल जा रही है आगे तक। त्रिपाठी जी, पहले तो मैं थोड़ी क्लैरिफिकेशन कर दूं, मिथुन जी ने मेरी बात को कुछ गलत लिया जी। मैंने कहा कि ये जो 2022 के विधानसभा के इलेक्शन हो रहे, इसको मद्देनजर रखते हुए आम आदमी पार्टी पिछले 4 महीने से डोर टू डोर और जनसंवाद कर रही है। हम 4 साल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है? क्योंकि हम यहाँ विधानसभा में पहली बार इतने 182 से 182, अब तो 181 हो गए उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों के बीच जाना पड़ रहा है, लोगों को हमारी पार्टी को इंट्रोड्यूस करना पड़ रहा है। हमारे जो मॉडल है दिल्ली और पंजाब के लोगों को बीच ले जाके हम लोग बता रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि पंजाब में टेररिज्म है। भाई, कहाँ टेररिज्म है? पंजाब में जो कुछ भी आज हो रहा है, वो आप जो छोड़ के गए थे कांग्रेस वाले, उसका नतीजा है। अब उस घर को ठीक करने में टाइम तो लगेगा ना। और तीसरी बात, उन्होंने बहुत सी बात की, MIM की बात की। भाई मिथुन जी, आपको मैं बता दूं, यहाँ अहमदाबाद में जमालपुर में जो आपके MIM के जो विधायक है, जो यहाँ के प्रदेश प्रमुख भी है, उसके साथ बीजेपी के यहाँ के जो मेयर है, वो मीटिंग करके पाए गए थे और पूरे दूसरे दिन अखबार में ये छपा था। तो सबको पता है कि जो मीम है वो बीजेपी की सी टीम है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। वो कह रहे हैं कि AMIM भी बी टीम है और आप भी बी टीम है, ये कह रहे हैं मिथुन जी। नहीं, वो तो इनका, अगर कोई भी एक्सक्यूज करना है तो ये टीम, ये ABCD पे पड़े बिगड़। अगर कांग्रेस आज कांग्रेस को
आज तुरंत ही आम आदमी पार्टी को इतना कुछ ये कह रहे हैं मिथुन जी आपके भी दो ही स्टेट में आज सरकार है और हमारी भी 2 स्टेट में सरकार है, इसलिए थोड़ा पल्ला बराबर का है हमारा और आपका। और आपको भी मिथुन जी आऊंगा रुक जाइए थोड़ा। जी ठीक है। और हम लोग जो है नई पार्टी है, हमको पता है कि जिस तरह से 40 साल पहले बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी के सामने जिस तरीके से प्रचार किया था, लोगों को बीच में गए थे, वही उसी तरह आज हम लोगों के बीच जा रहे हैं। ऐसा होगा कि जो वाजपेयी जी ने कहा था ना कि भाई आज हमारी सिर्फ 2 सीटें और कांग्रेस वाले हम पे हंस रहे हैं, कल जाके हम पूरी इंडिया पे राज करेंगे, तो यही हाल हमारा होगा। नई पार्टी है, ईमानदार कट्टर ईमानदार पार्टी है। हम लोगों के जो मुद्दे हैं वो लोग लेकर आगे चल रहे हैं, तो लोग हमको पसंद कर रहे हैं मिथुन जी, इसलिए। और आप चाहे जितना भी हम पराग जी कट्टर ईमानदार पार्टी में मान लेता हूं, लेकिन प्रत्याशी ढूंढने में और मंत्री बनाने में आप पता नहीं कर पाते कि ईमानदार है कि नहीं। कितने मंत्री आपके जेल में हैं? उन्होंने दर्शन जरीवाला का नाम दिया। दर्शन जरीवाला का जो उनके जो ठेकेदार थे फॉर्म में जो होते हैं ना सपोर्टर्स, और उनको पूरी रात जो है वो आज आपको पता है कि हालत क्या है देश और गुजरात की। अमित शाह खुद ने आके पूरा कमान संभाल लिया है, और सीट जिस तरह के बेची गई है लास्ट में, आपको ये पता नहीं होगा मिथुन जी, यहाँ पूरा कंट्रोल आज अमित शाह जी ने ले लिया है। और जो आनंदी बेन की लॉबी थी वो आज आउट हो चुकी है। जो 37 मंत्री यहाँ काटे गए हैं वो भी अमित शाह जी के इशारे पर काटे गए। पूरा आज बाजी तो वो आदमी जो इतने बड़े हमारे होम मिनिस्टर है वो कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए हमने आज 2 दिन में हमारे जितने भी प्रत्याशी है उन सबको एक जगह हम ले गए थे, ताकि दूसरे को पकड़ के रात को अगवा करके उनसे फॉर्म नहीं, जरीवाला जी के समर्थकों ने उनका समर्थन नहीं किया। आखिर क्या वजह, जरीवाला जी क्यों विड्रा कर गए? सर आप वो जो वीडियो है जरीवाला जी का उससे देखिए। जब जरीवाला जी आएंगे तो, और जब पहले भी था, जब मारामारी हुआ था उधर, पूरे बीजेपी के जो गुंडे समर्थक थे वो वहाँ थे। तो देखो इनके पास सर पुलिस है, सब कुछ है, वो डरा धमका सकते हैं। और इसीलिए तो मैं बताता हूँ ना, आज शाम को बस अब सारे उम्मीदवार गुजरात के जो भी आम आदमी पार्टी है वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ से लड़ रहे हैं वापस लौटेंगे। 2 दिन से हमने उनको एक सेफ जगह ले गए थे, ताकि दर्शन जरीवाला के साथ जो हुआ दूसरे प्रत्याशी के साथ न हो सके। चलिए अग्निहोत्री जी तो कुछ और ही गणित जा रही है कि जबरदस्ती प्रत्याशियों से विड्रा कराया जा रहा है। लेकिन सवाल यही कि फिर से कि कांग्रेस को ज़्यादा हमारे समझ खतरे की घंटी है, बीजेपी के लिए और फायदा है। नहीं, कितनी अच्छी तुलना कर दी उन्होंने कि आपकी भी 2 स्टेट में सरकार है और हमारी भी 2 स्टेट में सरकार है। तो एक राष्ट्रीय पार्टी जो इतनी 137 साल पुरानी, और आम आदमी पार्टी जो अभी कुछ सालों की पार्टी है जी, तो ये तुलना भी कुछ अपने आप में जो है कुछ रेखांकित करती है त्रिपाठी जी। तो लेकिन स्थिति देखिए वहाँ पर ये जो कहा जा रहा है कि साहब उन पर दबाव डाल करके उनसे विड्रॉ करा लिया गया प्रत्याशियों से, तो एक ही प्रत्याशी का अब तक मामला सामने आया। यदि ऐसा होता तो और भी प्रत्याशी सामने आते जिनसे कि विड्रॉ करा लिया जाता जी। तो एक ने ही क्यों किया? वो बता रहे हैं कि छुपा लिया बाकी प्रत्याशियों को। अब जब नामांकन नाम वापस लेने की डेट खत्म हो जाएगी तब उनको ओपन किया जाए जी। लेकिन स्थिति गुजरात में तो त्रिपाठी जी एक तरफा ही नज़र आती है। अब सवाल यह है कि नंबर 2 और नंबर 3 की लड़ाई या नंबर 4 की लड़ाई वहाँ पर बाकी बची है। गुजरात में नरेंद्र मोदी के रहते, अमित शाह के रहते, तो मुझे नहीं लगता कि इस समय कोई ऐसी स्थितियाँ बन रही हैं राजनीतिक रूप से ताकि किसी और की सरकार वहाँ पर बन सके। देखिए आप बता रहे पाटीदार आंदोलन चेहरा जरूर चला गया है, लेकिन पाटीदारों के अंदर अभी भी रिजर्वेशन को लेकर के द्वंद्व चल रहा है। अमरेली में 5 की 5 सीटें पाटीदार प्रभावित जिला है, 5 की 5 सीटें कांग्रेस जीती थी, बीजेपी हार गई थी। तो अभी पाटीदार आंदोलन ऐसा नहीं कि समाप्त हो गया। बिल्कुल 7 जिलों में जो आप बता रहे हैं कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुला था 2017 में जी। इस बार मुझे लगता है ऐसी स्थिति नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह की सूचनाएं आ रही हैं पाटीदार समाज के बीच से बहुत कुछ मैनेज कर लिया गया है उनके साथ। और चूंकि 2 बड़े नेता ही बीजेपी में आ गए हैं जो पाटीदार आंदोलन के चेहरा थे, तो इस समय ऐसी कोई चुनौती मुझे वहाँ नज़र नहीं आती।
जी तो देखने वाली बात है कि 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को वहाँ पर जनता क्या फैसला लेती है। 8 दिसंबर को सामने आ ही जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि लड़ाई वहाँ 2 और 3 नंबर और 4 नंबर की होगी। बाकी 1 नंबर पे कौन है ये सबको नज़र आ रहा है। क्या मुक्ता जी लग रहा है कि 1 नंबर पे कमल का फूल खिला हुआ है? अब आप देखिए ना, जिस तरह से अमित शाह वहाँ पे हैं, उन्होंने कमान ले ली है, जिस तरह से नरेंद्र मोदी लगातार वहाँ पे जो है वो चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। गुजरात का मतलब ही है नरेंद्र मोदी, गुजरात का मतलब ही है अमित शाह। तभी जो है वहाँ पे जो सीएम बनते हैं वो एक तरह से रिमोट कंट्रोल के थ्रू ही चलते हैं। उनका अपना कोई वजूद उस तरह का नहीं होता जो बाकी मुख्यमंत्री का होता है। तो जाहिर तौर पे, और जो जिस तरह से जो आम आदमी पार्टी प्रचार प्रसार कर रही है वो उसी पैटर्न पे चल रही है जिस पैटर्न पे बीजेपी चली थी शुरुआत में, कि प्रचार प्रसार के थ्रू धीरे धीरे उसने अपनी एक पेठ बनाई, अपनी एक जगह बनाई, और वही जो है वही पैटर्न जो है आम आदमी फॉलो कर रही है। और कांग्रेस का जो, मैं जो बार बार कह रही हूँ, राहुल गांधी का इस वक्त जो फोकस है वो अपनी यात्रा पे है, क्योंकि इसका जो है बहुत दूरगामी परिणाम रहेगा। तत्काल में ना दिखे हमें, लेकिन इसका दूरगामी परिणाम रहेगा। 24 में दिखेगा। हाँ बिल्कुल दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा। लेकिन मुक्ता जी, दिल्ली में और पंजाब में जिस तेजी से आम आदमी पार्टी एक्सपोज भी हो रही है, उसका भी असर मुझे लगता है देश भर की जनता पर पड़ रहा होगा। मतदाता देख रहे होंगे कि दिल्ली में और पंजाब में किस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार और उनके नेता जो है वो एक्सपोज हो रहे हैं। तो ऐसे तो कितने बीजेपी के भी नेता एक्सपोज हुए, क्या उसका असर पड़ा, ये एक बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा। इतनी बड़ी संख्या में नहीं। हाँ, बीजेपी के कौन से नेता एक्सपोज हुए? इस वक्त की नहीं बात की, इन जनरल कई बार कई समय पे एक्सपोज हुए, क्या उसका असर रहा है राजनीति ये तो में? बहुत कम समय में हो गया ना। हाँ, ये इनका ये जरूर है कि आम आदमी पार्टी का बहुत जल्दी में जो है उनके मंत्री जो है वो एक्सपोज होते जा रहे हैं। और पंजाब में जो खालिस्तान टेररिज्म फिर से जो सर उठाने लगा है, हाँ, वो वो भी एक चिंता का एक विषय वो बहुत चिंता का विषय है, वो वाकई में चिंता का विषय है। जी मिथुन जी, आप कुछ पराग जी के जो सवाल थे उनका कुछ जवाब देना चाह रहे थे, 2 राज्यों वाला। 2 राज्य का उनका जो कंपैरिजन है वो कुछ इस तरीके का है कि अरविंद केजरीवाल की उम्र 54 साल है तो हर 54 साल वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री हो जाता है। ऐसा नहीं होता फराग साहब। जिस देश की आप बात कर रहे हैं उस देश में आप जिन राज्यों की बात कर रहे हैं, तो एक राज्य में आपके पास पुलिस नहीं है, दूसरा इस देश में लोकसभा के चुनाव में 12 करोड़ के करीब कांग्रेस पार्टी को वोट मिले। गुजरात में पिछले विधानसभा चुनाव में 1 करोड़ 27 लाख वोट हमें मिले हैं और आपको 24,000 वोट मिले थे। मतलब एक जो कैंडिडेट है जीता हुआ, उसका डिफरेंस जीतने का मार्जिन आपसे ज्यादा होता है। आप जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं वो ये है कि दिल्ली में 9,000 करोड़ का शराब घोटाला करो, उस पैसे को पंजाब में लगा दो, वहां सरकार बना लो, और पंजाब में 10-15 हजार करोड़ का घोटाला करो और उसको प्रचार में लगा दो ताकि अपनी हवा बनने लगे आम आदमी पार्टी की। लेकिन सच्चाई ये है कि आज आपके पास कैंडिडेट नहीं है लड़ाने के लिए। आपके कैंडिडेट कहीं डर रहे हैं, कहीं घबरा रहे हैं, कभी नाम वापस ले रहे हैं ताकि उनकी जमानत जब्त होने से बच जाए और वो जग हसाई से बच जाए। क्योंकि आपने किसी भी मामले में, आप तो मुझे एक बात बता दीजिए, आपने बहुत जोर लगा करके कहा कि साहब वो अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में अच्छा काम किया और उसके बाद भगवंत मान जी के आने के बाद अब हम सरकार बना लेंगे। तो 2017 में भी आपकी सरकार थी दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल ऐसा कौन सा काम था जो नहीं कर पाए, जो भगवंत मान ने कर 17 दिया में क्यों जा रहे हैं क्या बार बार भगवंत मिथुन जी? आप 17 क्यों चले जाते हैं? 5 साल पीछे चले, हम आपको आगे देखना चाहते हैं, आप पीछे चले जा रहे हैं। नहीं, क्योंकि इतिहास काफी कुछ कहता है। अगर हमारे साथी इस तरीके का कंपैरिजन कर रहे हैं तो आपका एक कोई बेस भी तो होना चाहिए। एकदम से तो ऐसा होता नहीं कि आप जाके सरकार बना लें। धीरे धीरे ग्रेजुअल आपको राइज मिलता है। जहां दिल्ली में पहले आपको कुछ सीटें मिली, फिर उसके बाद आपको बड़ी बढ़त मिली, उसके बाद सरकार चलाने के बाद आप वापस आए। जहां पंजाब में आपकी 4 लोकसभा की सीटें आ गई थी, वहां एक बेस बनना शुरू हुआ, उसके बाद आपके काम के बाद आप वापस आए। गुजरात में तो आपको कोई लेना देना नहीं, केवल प्रचारवादी पार्टी आप बने हुए हैं, कर्म से आप मसाजवादी पार्टी हैं। तो ऐसे में जनता, ऐसा कौन सा आपका काम है जिसको देख करके उसने 17 में वोट नहीं दिया था और 22 में दे देगी? मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ। चलिए अग्निहोत्री जी, जी। किस किस को बी पार्टी बताएंगे बीजेपी? कांग्रेस किसको? एक एएमआई हमको बता ही दिया, अब वो तो आपको भी बता रहे हैं, वहाँ आपको ध्यान हो जेसीसी को बी पार्टी बता रहे हैं। जो भी आगे खड़ा होगा कांग्रेस उसको बी पार्टी बता देगी बीजेपी। कांग्रेस की दिक्कत ये है त्रिपाठी जी कि उनका जो वोट बैंक है वो बहुत तेज़ी से इन पार्टियों के कारण खसकता जा रहा जी, और चूंकि इन पार्टियों के कारण उसका वोट बैंक खसक रहा है, इसलिए आरोप ये लगता है कि वो बीजेपी की बी टीम है। एआईएमआई जो है
वो मुसलमानों के वोट कटवा हो गई। मुसलमानों का वोट बहुत ज़्यादा कांग्रेस को मिला करता था। इसी तरह से जो अन्य पार्टियां हैं उनके लिए कहा जाने लगा कि साहब हमारे जो पिछड़े वोट थे, जो आदिवासी वोट थे, एक समय आदिवासियों के बीच कांग्रेस की बहुत अच्छी पैठ थी, लेकिन अब धीरे धीरे उनका वो वोट बैंक भी खसकता जा रहा है। देखिए, द्रौपदी मुर्मू को जिस तरह से राष्ट्रपति बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, जो एक बड़ा आदिवासी चेहरा, पूरे देश भर में एक मैसेज गया, तो उससे असर तो पड़ा। क्योंकि एक समय आदिवासी अंचल में इंदिरा अम्मा, कांग्रेस को कोई नहीं जानता था, इंदिरा अम्मा के नाम पर वोट पड़ते थे, इंदिरा अम्मा के नाम पे, और लोग अगर कमल के चुनाव लड़ते थे तो फूल छाप कांग्रेस बोलते थे। हाँ जी। तो अब जो स्थिति, इसलिए उनको कहा जा रहा है कि ये बीजेपी की बी टीम है, क्योंकि कांग्रेस के वोट बैंक जो है बहुत तेजी से ये पार्टियां अपने तरफ खींच रही, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं। जी। चलिए, मेरा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद द्विवेदी जी आपका, मिथुन जी आपका, पंचाल जी आपका, अग्निहोत्री जी आपका और मुक्ता जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो गुजरात के रण में अब तक सीधी टक्कर बीजेपी बनाम आप नजर आ रहा थी, लेकिन राहुल गांधी के रण में उतरने के बाद ये दिलचस्प हो चला है। माना जा रहा है कि राहुल गांधी का प्रचार कांग्रेस को कुछ ताकत जरूर देगा। दरअसल राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं, जो फिलहाल महाराष्ट्र में और 23 नवंबर को मध्य प्रदेश में प्रवेश कर जाएगी। राहुल गांधी जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं वो जनता को कहीं न कहीं प्रभावित भी कर रहे हैं, लेकिन ये कांग्रेस को मतदाताओं का मत दिला पाएगा या नहीं, इसको लेकर सवाल है। बहरहाल वोट किस करवट बैठता है यह परिणाम के बाद ही पता चलेगा। इसी के साथ जनता मांगे जवाब मिलता है। नमस्कार।